नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अब स्टार्ट करेंगे मई करंट अफेयर्स 2024 का, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हम बिना टाइम डिले किए हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मई के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यह टर्मिनल बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं। ठीक है, और कहाँ पे ये पोर्ट बनाया जाएगा? अल मकद्दुम नामक स्थान पर बनाया जाएगा। ठीक है, और जिसकी क्षमता होगी 260 मिलियन यात्री प्रति वर्ष क्या करेंगे की क्षमता होगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ रहें कि किस कोरोना वैक्सीन में रक्त का थक्का एवं प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो उसका नाम है कोविशील्ड, जिसको तैयार किया है एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने। ठीक है, आगे हम ध्यान दें अगले टॉपिक के पर देखेंगे तो चीन ने किस देश के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो यह पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आयुसीएन के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तह सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो नीलगिरी कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो तमिलनाडु होगा। आगे हम बात करें कि क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे रैपिड मिसाइल क्या है। तो रैपिड मिसाइल हवा से सतह में मार करने की क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कृष्णा एला को बनाया गया है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। ग्लोबल मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड सम्मानित किया गया है किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को? तो उसका नाम है एंकर सना। ठीक है, जो एक इंडिया टुडे ग्रुप से चालू की जाती है। ठीक, अब बात आती है कि ग्लोबल मीडिया जो अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो वह दिया जाता है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन द्वारा। अब बात करेंगे स्मार्ट का पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, और इस प्रणाली का विकास किसने किया है? तो इस प्रणाली को विकसित किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, आगे हम चलते हैं। भारत एवं क्रोएशिया विदेश कार्यालय जो परामर्श का 11वां सत्र आयोजित किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे कि 6वीं जो एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 है, उसका आयोजन किस देश में किया गया? तो उसका आयोजन किया गया मालदीव में। ठीक है, तो कैरम कहाँ मिलता है? माल जहाँ पे ज़्यादा होगी कैरम वहीं पे मिलेगा। तो मालदीव हम याद करने के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। मिस यूनिवर्स व्यूनर्स आयर्स, ठीक है, इसका खिताब हाल ही में 2024 में किसको दिया गया है? तो इसको दिया गया है एलजांड्रा रोड्रिग्ज को, और ये कितनी साल की हैं? 60 साल की हैं। टाइम की वैश्विक एडिटिक रैंकिंग, ठीक है, टाइम क्या जारी करता है? वैश्विक एडिटिक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो एमरेटिस। ठीक है, एमरेटस जो है वो वैश्विक एडिटिक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, IQAir के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू। न्यूनतम और सबसे न्यूनतम प्रदूषण कहाँ पे है? इस्तांबुल, कहाँ पे? तुर्की में। आगे हम चलें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग कार्यक्रम देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो महिला सरपंच है सुप्रिया दास गुप्ता, जो कहाँ की हैं? त्रिपुरा की। कुनुक हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश की हैं। नीरू यादव राजस्थान की हैं। हीट का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो हीट का परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्मार्ट क्या है।
स्मार्ट है एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली, ठीक है, जिसका परीक्षण किया गया कहाँ पे, ओडिशा में, और किसके द्वारा, DRDO द्वारा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पे शुरू किया गया है, तो यह झारखंड में शुरू किया गया है। 16वीं TCS वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन में पुरुष एवं महिला जीती हैं, तो वो किस देश की हैं, वो हैं केन्या देश की। महिला का नाम है लिलियन और पुरुष का नाम है पीटर। आगे पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 द्वारा एक लूनर मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है IQQ, और इसका संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध है पाकिस्तान देश से। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबान कौन करेगा, तो भारत इसकी मेजबान है, और ये भी RRB NTPC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे कि चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, किसने प्रस्तुत किए हैं, इसरो ने, किसके द्वारा, चंद्रयान 3 द्वारा। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान UAE है। आगे हम देखें रवि वर्मा ने की एक प्रतिष्ठित पेंटिंग है जिसका नाम है इंदुलेखा। इस इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ पे किया गया, केरल में किया गया, ठीक है। तो 21 नंबर वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया, DRDO द्वारा, और उसका नाम है दुर्गा सेकंड, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि भारत में संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है, तो यह विवाद किसके बीच चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के लिए, तो वहाँ पर भारत ने समर्थन किया है UN में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया गया है, पुणे में, और विकसित किसने किया है, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने मिलकर। आगे हम ध्यान देंगे कि वायुसेना में प्रशिक्षण कमान के जो प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, नागेश कपूर को। रेड कोलोवा संरक्षण कार्य योजना पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो IUCN के द्वारा शुरू की गई है। भविष्य पोर्टल, ठीक है, इसका नाम है भविष्य पोर्टल। सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जो सरकारी सेवानिवृत्त लोग हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। NPCI ने UPI जैसी तत्काल भुगतान के लिए किस देश से समझौता किया है, तो NPCI ने UPI जैसी तत्काल भुगतान के लिए नामीबिया से समझौता किया है, तो देश का नाम है नामीबिया। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली पुरस्कार, ठीक है, किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है, पूरी बनती है तो उसको उस पर क्या मिलेगा, ऑस्कर मिलेगा, तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली पुरस्कार पूर्णिमा देवी को मिला है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी, 6.6% होगी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है, ठीक है, जो किस देश में है, जो मैक्सिको देश में है। आगे हम देखेंगे T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका एवं साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का प्रायोजक कौन बना है, तो क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है अमूल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्ले ट्रू अभियान, ठीक है, प्ले ट्रू अभियान आयोजित किया गया किसके द्वारा, NADA इंडिया द्वारा, नाडा इंडिया द्वारा, जिसका उद्देश्य है स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है, जिसका नाम है प्ले ट्रू अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे कि 2024 में PWF, ठीक है, विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ पे किसको मिली है, भारत को, और भारत के किस शहर में होगा, असम गुवाहाटी में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस कब मनाया जाएगा, 3 मई को, और इसकी थीम है प्रेस फॉर ए प्लेनेट। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, जिसमें पहले स्थान पे है नॉर्वे, और 159वें स्थान पे किसका नाम है, भारत का नाम है, और लास्ट से 180 नंबर पे कौन है, इरिट्रिया। पनामा के राष्ट्रपति कौन हैं, तो जोस राउल मुलिनो जो हैं पनामा के राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है, राउल मुलिनो, तो पनामा के राष्ट्रपति याद कर लेंगे, जोस राउल
मोलिनो। आगे हम ध्यान दें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है कहाँ पे हुआ है? भारत, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है जो हुआ है भारत में, और ये भी RRB NTPC के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया है? करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा गिलर्मो कैनो पुरस्कार दिया जाता है जो कि किस देश को मिला है? फिलिस्तीन को मिला है, ठीक है। दुनिया की पहली AI राजनयिक लॉन्च किया गया है जिसका क्या नाम है? विक्टोरिया सी नाम है, और यह किस देश में लॉन्च किया गया है? यूक्रेन में। भारत का पहला स्वदेशी वमवर्षक मानव रहित विमान FWD 2008 का अनावरण कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। तो यानी FWD 2008 क्या है? भारत का पहला स्वदेशी वमवर्षक मानव रहित विमान। इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख जो हैं संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। T20 विश्व कप 2024 के लिए ICC मैच रेफरी किसे नियुक्त किया गया है? तो IIC रेफरी नियुक्त किया गया है जवागल श्रीनाथ को, ठीक है। और इसका T20 विश्व कप 2024 का जो थीम सॉन्ग है वो क्या है? आउट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह होगा बांग्लादेश में, ठीक है। आगे हम देखें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि पैराफिन ईंधन में से संचालित रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम है SR-75, ठीक है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है कुनिब्बा में, जो कि कहाँ की कंपनी है? ऑस्ट्रेलिया की, और इस कंपनी का नाम है हाई इम्पल्स कंपनी। कांस 2024 मानद पॉप डी और जो से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया है? मेरिल स्ट्रीप को, और मेरिल स्ट्रीप को ही 3 टाइम्स ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। आगे हम देखें कि विमान वाहक पोत, तो फुजियान का समुद्री परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा, ठीक है। तो फुजियान क्या है? एक विमान वाहक पोत है। नए कोविड वेरिएंट जो है फ्लिट की दस्तक किस देश में हुई है? USA में हुई है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला विश्वविद्यालय है चंडीगढ़, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष और महिला दोनों में थॉमस एवं उबेर कप 2024 विजेता कौन से देश है? चीन। आगे हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024, ठीक है। यह किसे सम्मानित किया गया है? भाभी मेहता को, और उनकी पुस्तक कौन सी है? द बुक ब्यूटीफुल। देश में पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की गई है किस देश में? तो पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं पाकिस्तान में। किन भारतीय क्षेत्रों को नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट में जारी किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है कालाधानी, लिपुलेख और लिथिथुरा, ठीक है। लिपिथथुरा जो है उसमें उसको अपने 100 रुपये के नोट में जारी किया है, ठीक है। आगे हम देखें कि दुनिया की पहली जो CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की गई है वो किस कंपनी द्वारा की गई है? बजाज ऑटो द्वारा। सुनीता विलियम्स, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी? तो यह कंपनी है बोइंग कंपनी, और कहाँ की कंपनी है? अमेरिका, और रॉकेट का नाम है एटलस, और किस मिशन के तहत उनको भेजा जाएगा? तो स्टार लाइनर क्रू मिशन के तहत उनको भेजा जाएगा। आगे हम देखेंगे मैड्रिड ओपन 2024 का जो महिला एकल खिताब है किसको दिया गया है? ईवा स्विटेक को, ठीक है। कहाँ की है? पोलैंड की। लेकिन अगर रूस की बात करें तो मैड्रिड ओपन किसे मिला है? तो एंड्री रूबलेव को, और कहाँ के हैं? रूस के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा
भारत का जो पहला वाणिज्यिक चिप है उसका क्या नाम है? सिक्योर IoT। 7,000 साल पुरानी विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज हुई है और यह किस देश में हुई है? सर्बिया में हुई है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखें, स्कूल ऑन व्हील्स पहल का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पे किया गया है? मणिपुर में। ठीक है, इसकी स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, बैटी लिप्स चंद्रायणी। बैटी लिप्स चंद्रायणी क्या है? यह एक समुद्री टार्डीग्रेड है। ठीक है, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 के नाम पर किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना एवं वायुसेना द्वारा जो संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्ट्राइक सेकंड युद्धाभ्यास और ये कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में। आगे हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2024 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। आगे हम बात करें कि पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए किसने अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का जो बिजली समझौता किया गया है किसके द्वारा किया गया है? किस देश के द्वारा? श्रीलंका द्वारा किया गया है। और अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी कहाँ की है? भारत की है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है तमिलनाडु में। आगे हम बात करें वेस्ट नाइल फीवर। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के प्रकोप बहुत बढ़े हैं और यह मामला के कहाँ पे आया है? केरल राज्य में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 के विजेता कौन है? मुंबई सिटी। और उप विजेता कौन है? मोहन बागान। आगे हम चलें तो इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए जो UPI पेमेंट सर्विस प्रारंभ की है किसने की है? ICICI बैंक ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स विजेता कौन है? तो लैंडो नॉरिस ब्रिटेन के वो क्या है? फार्मूला 1 के विजेता हैं। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन जिसका नाम है MQ-9B कहाँ पे तैनात किया गया है? ये तैनात किया गया है UP गोरखपुर में। चाड के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद इदरीस सरसावा डेवी। ठीक है, और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? चाड के। भारत और भूटान के बीच 5वीं जो संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक किया गया है कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में। इसको हमने अप्रैल के करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया था। ठीक है, आगे हम चलें पिरुल लाओ पैसे पाओ। हाल ही में ये अभियान चलाया जा रहा है कहाँ पे? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पिरुल लाओ और पैसे पाओ का मुख्य उद्देश्य है जंगल की आग रोकना। ठीक है, एजेंडा 2063। ठीक है, तो यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है अफ्रीकी संघ द्वारा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। और विश्व रेड क्रॉस दिवस का जो थीम है उस थीम को हम कहेंगे हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। आगे हम चलें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन सा घोषित किया गया है? भारत। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? जॉन स्वाइनी जो हैं स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हैं। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? उत्तराखंड में, जिसका मुख्य उद्देश्य है जंगल की आग को बुझाना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण का जो साझेदार है वो कौन सी कंपनी है? कोका कोला इंडिया रांची। फिनटेक कंपनी सेतु ने किस बैंकिंग के लिए पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है सेसम। रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन जो हैं रूस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन प्लांट प्रारंभ किया गया है कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? मैमथ आइसलैंड में। 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक जो निर्यात किया था वो किस देश के साथ किया था? UAE के साथ। और कितने डॉलर का? 778 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया था। 7वां शक्ति अभ्यास 2024। ठीक है, शक्ति अभ्यास 2024 ये 7वां संस्करण है और ये कहाँ पे शुरू किया गया है? मेघालय में। और शक्ति अभ्यास किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस
मनाने की घोषणा 25 मई को की है, ठीक है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस द्वारा। 5वां संयुक्त सीमा शुल्क की जो बैठक हुई है लद्दाख में हुई है, और किसके बीच में? भारत और भूटान के बीच में। ये क्वेश्चन हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में किसे मान्यता दी है? तो स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली है CPGRAMS, CP ग्राम्स। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF का 19वां जो बैठक कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला जो देश है वो कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। और रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। 55 कैन की ई क्या है? यह एक नया खोजा गया ग्रह है। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली जो स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? दुबई में किया गया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो यह परीक्षण किया गया है जिसका नाम है PS4, और यह है इसरो द्वारा, यानी उस रॉकेट इंजन का नाम है PS4। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत हैं। टीसी पे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? थॉमस कुक इंडिया द्वारा, ठीक है। और टीसी पे लॉन्च का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र को आसान बनाने के लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि संयुक्त व्यापार समिति जिसे JTC कहते हैं का जो तीसरा सत्र का आयोजन किया गया है कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश के बीच? भारत और जिम्बाब्वे के बीच, ठीक है। आगे चलें, आगे हम देखेंगे, आगे बात करें तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ठीक है। तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। विजेता कौन घोषित किया गया है? जापान। और इसका उपविजेता कौन है? पाकिस्तान। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मलेशिया के इमो नामक स्थान पे किया गया है। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे कैंप डेविड समझौता। तो कैंप डेविड समझौता किस देश के बीच हुआ है? तो कैंप डेविड समझौता हुआ है इजराइल और मिस्र देश के बीच, और मध्यस्थता किसने की है? अमेरिका ने। इफ्को का जो नया अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? तो दिलीप संघानी को इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत में। तो इफ्को का नया अध्यक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैंप डेविड समझौता भी इम्पोर्टेंट है। कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? तो केरल ने कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो समझौता किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? महिंद्रा कंपनी द्वारा किया गया है, ठीक है। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका क्या नाम है? हनुमान, और जो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है सिक्किम में, और इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ राहत के लिए कार्य करना, ठीक है। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की गई है जिसका नाम रखा गया है फ्लॉट, और जो किसके द्वारा बनाया जाएगा? नासा के द्वारा। ईरान ने शाहिद महेश्वरी बंदरगाह के संचालन के लिए किस देश से अनुबंध किया है? तो भारत देश से अनुबंध किया है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल घोषित किया है, और वह घोषित किया गया है पंचतंत्र और रामचरितमानस के लिए, ठीक है, और सहृदय लोक और लोकन के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर्व का पहला आयोजन कहाँ पे किया गया? कांस फ्रांसे में, ठीक है। अगला देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 किसको दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को।
मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? तो इदा सीसा नोगरांग जो हैं मेघालय की पहली पुलिस महानिदेशक बनाई गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा, ठीक है, उलियाना मल्टीब्रैक्टिटा दुर्लभ वृक्ष प्रजाति से संबंधित है, जिसकी खोज कहाँ पे की गई है? पश्चिमी घाट में। आगे देखेंगे कि वीजा छूट पर समझौता किया गया है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वीजा छूट पर समझौता किस देश के बीच हुआ है? भारत और मोल्दोवा के बीच में। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसको दिया गया है? तो सृष्टि खंडागले को एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। और स्वर्ण पदक इसमें किसको मिला है? तो डोल गोपोलोवा को, जो किस देश से संबंधित है? कजाकिस्तान से संबंधित है। आगे हम देखेंगे कि किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला जो त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका क्या नाम है? तो उस त्वरक कार्यक्रम का नाम है कृषि कल्प। रीटा क्यूबा ब्लैको हिम्मत कहाँ किस देश में है? कोलंबिया में। छठवीं एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? हांगकांग चीन में किया गया था, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें कि 13 से 15 मई 2024 के मध्य विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 आयोजन किया गया था और वह किस देश में किया गया है? रॉटरडैम नीदरलैंड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी के लिए। 7 से 9 मई 2024 के मध्य आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चौथी संयुक्त बैठक कहाँ पे की गई? मलेशिया फुजिया में। किस देश में 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो मॉरिशस में आयात की मंजूरी दी गई है। लार्सन एंड ट्रूबो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो आर शंकर रमन जो हैं लार्सन एंड ट्रूबो के नए अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करें सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कौन? लॉरेंस बोंग। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा? चीन। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन से हैं? तो गैंडा, पेंगोलिन और हाथी। अब हम बात करेंगे कि भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब किसको मिल दिया गया है? तो ग्रैंड मास्टर खिताब दिया गया है श्याम निखिल को। पिक्सल प्ले लॉन्च किया गया है HDFC बैंक द्वारा। और पिक्सल प्ले क्या है? यह है पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। ठंडे लावा से जनधन हानि हुई है और यह लावा कहाँ पे किस ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है? मेरापी ज्वालामुखी से। और मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया। भीष्म, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भीष्म क्या है? यह एक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है जिसका परीक्षण आगरा में किया गया और यह परीक्षण वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हमला किया गया हाल ही में? तो ये रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री हैं और स्लोवाकिया देश की जो राजधानी है वो है ब्रातिस्लावा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है तर्कस, ठीक है। तर्कस का मतलब होता है संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास और जो शुरू किया गया है कलकत्ता में और यह शुरू किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिका के बीच। किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और इस सेला सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आगे हम चलें, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला बैंक कौन सा है? SBI है। TCS का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसने अपना पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है और कहाँ पे किया है? पेरिस में। सुनील छेत्री ने सेवानिवृत्त की घोषणा की गई है। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ की गई है? नई दिल्ली में। 27वां फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। यह भाला फेंक से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा किस देश को की है? तो केन्या सरकार को $1 मिलियन की क्या देगी? मानवीय सहायता। नेक्स्ट पे हम चलें, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना बताया गया है? 6.9%। एडीबी बैंक द्वारा कितना बताया गया है? 7.0%। एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? भारत पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर म्यांमार है और तीसरे स्थान पर ईरान है। बुलावा, बुलावा क्या है? बुलावा एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? रूस में किया गया है। 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने की है? यूएई ने। और यह वीज़ा किसको मिलेगा? जो पर्यावरण योगदानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे उन्हें दिया जाएगा। हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ पे है? वेनेजुएला में हम्बोल्ट बर्फ का मैदान है। आपका ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो शीर्ष स्थान पर है नॉन्ग यांग यूनिवर्सिटी और कहाँ पे है? सिंगापुर। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह देता, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमा लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया है टाटा AIG द्वारा। दुनिया का पहला 6D डिवाइस कहाँ पे बनाया गया? जापान में। किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र सौर तूफान की जानकारी प्रदान की है? तो यह जानकारी दी गई है चंद्रयान 2 द्वारा। ठीक है। और किसके लिए? आदित्य L1 पर उत्पन्न होने वाले प्रभाव, आदित्य L1 और चंद्रयान 2 द्वारा। ठीक है। 19वें नंबर पे हम देखते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी एवं विदेश मंत्री होसेन अमीरा बदोलायन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कहाँ पे किया गया है? तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है अजरबैजान प्रांत में। ब्लू ओरिजिन के NH-25 अंतरिक्ष जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन है? एड ड्वाइट। और अगर भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें तो उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। डेंगू के किस नए टीके को WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है टैग 003। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के बीच 12वां संयुक्त कार्य समूह बैठक स्टार्ट किया गया है और यह कार्य समूह बैठक कहाँ पे हुआ है? उलान बटोर में। 30 अंडर 30 एशिया, ठीक है, नामक सूची का 9वां जो संस्करण जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है? फोर्ब्स द्वारा। ठीक है। आगे देखेंगे USA ने कहाँ सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो यह किया है नेवादा में, सब जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 अंडर 30 एशिया भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे हम चलेंगे ताइवान। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लाई चिंगते जो हैं ताइवान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो लाई बेचता कौन है? ताइवान। इस तरह हम याद कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल बनाया गया है, प्रारंभ किया गया है कहाँ पे? भूटान में। और कितनी ऊंचाई पर है? 2400 मीटर ऊंचाई पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी, तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर वार्ता कहाँ पे हुई है? किसके द्वारा? UAE द्वारा। आगे हम बात करेंगे थाईलैंड ओपन पुरुष डबल विजेता कौन है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। माउंट इब्रू ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में इब्रू ज्वालामुखी है। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? गुवाहाटी, जो कि भारत देश में है। मिस पिंक नेपाल 2024 किसे घोषित किया गया है? तो अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल घोषित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के जो उपाध्यक्ष हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? जॉन स्लेवन। और इसके मेन जो अध्यक्ष हैं वो हैं अली अल वकाली। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इटालियन ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसको मिला है? ईगा स्विटेक को। इन्हें मियामी ओपन 2024 का भी खिताब दिया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? प्यूमा इंडिया। AK-203 असाल्ट राइफल विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा? भारत और रूस के द्वारा। कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? कोरबा में।
विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियंस में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो दीप्ति जीवन जी ने। ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स है एक आपदा प्रबंधक प्लेटफॉर्म जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम द्वारा। और इसमें किसकी मदद ली गई है? यूनिसेफ की मदद से विकसित किया गया है। केदारनाथ 2024 यात्रा के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान का क्या नाम है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है केदारनाथ यात्रा के लिए शुरू किया गया अभियान है। आगे हम बात करेंगे विश्व युवा महिला ने विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, तो उनका नाम है कबाक यानो, जो किस राज्य से संबंधित हैं? अरुणाचल प्रदेश से। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला प्रारंभ की गई है और यह प्रारंभ की गई है कहाँ पे? अटकामा चिली में। ठीक है, किसके द्वारा? टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? अमेरिका ने। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? टू लैम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। AFC महिला एशियाई कप 2029 की मेजबानी किस देश को मिला है? उज्बेकिस्तान में AFC महिला एशियाई कप आयोजन किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक साइबर क्राइम का नया रूप है। ठीक है, और इस पर रिपोर्ट जो जारी किया गया किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जो सबसे उम्रदराज महिला है उनका क्या नाम है? ज्योति रात्रे। 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजीव पुरी। सभी ग्लेशियर खोने वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कोची, केरल में। ठीक है, आगे हम देखेंगे यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। ठीक है, जारी किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और 39वें स्थान पर कौन है? भारत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा अफ्रीका भेजी गई जो मलेरिया की वैक्सीन की दवा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है R21 मैट्रिक्सियम। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है और इसका थीम है योजना का हिस्सा बने। दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? तो ये इसका संबंध है UK से। 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है बाली, इंडोनेशिया में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप का निर्यात किसके साथ किया है? तो यह किया गया है श्रीलंका द्वारा। NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी का क्या नाम है? तो गैलेक्स आई जो है पहली निजी कंपनी है। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट ईशान। प्रोजेक्ट ईशान क्या है? प्रोजेक्ट ईशान है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका मतलब है, इसकी थीम है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। सबसे तेज AI मॉडल कौन सा तैयार किया गया है? GPT-40 जो है सबसे तेज AI मॉडल है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो JP एपेनवेग को, जो कि पहली जर्मनी लेखक है। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किस देश ने किया है? तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश कौन सा है? तो स्पेन जो है सौर गठबंधन का 99वां देश है। दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? दक्षिण कोरिया में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और परिवार के लिए पहली जो आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली प्रारंभ की गई है, कहाँ पे प्रारंभ की गई है? बेंगलुरु में। वर्ष 2024 में भारत का तीसरा जो यूनिकॉर्न बना है, कौन बना है? पोर्टर। सागा दावा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिज पेक सड़क का निर्माण किया है और यह सड़क कहाँ पे बनाया गया है? लद्दाख में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। एलोर्डा कप 2024 किन दो भारतीय मुक्केबाजों को स्वर्ण पदक दिया है?
तो निकाहत जरीन और मीनाक्षी को स्वर्ण पदक मिला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित होगा कोबे, जापान में। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन से देश हैं? न्यूयॉर्क और लंदन। भारत में सबसे खराब रैंकिंग किस शहर की है? तो सुल्तानपुर, यूपी की। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, ठीक है, सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है, और यह सम्मान किसके लिए दिया जाता है? हवाई अड्डों, जो भारत हवाई अड्डे के रूप में, और यह किसको मिला है? तिरुवनंतपुरम को। खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार किसको दिया गया है? श्रीनिवास कुलकर्णी को। आगे हम देखेंगे एआई एंकर, एआई क्रिस और एआई भूमि लॉन्च की गई है कहाँ पे? दूरदर्शन द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस मनाने की घोषणा की गई है किसके द्वारा? यूएन सभा द्वारा 2024 में, और यह मनाया जाएगा कब? 24 मई को। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप आयोजित होगी कहाँ पे? थाईलैंड में। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत कौन घोषित किए गए हैं? रवि शास्त्री। NAFED, जिसका फुल नेम है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, और इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? जेठा अहिर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक कौन है? तो आरती, जो कहाँ से संबंधित हैं? यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे हम देखेंगे कि आरबीआई ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता प्रावधानों का पालन न करने के लिए किस कंपनी पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? तो यह कंपनी है हीरो फिनकॉर्प। 77वें कांस फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार दिया गया, और यह पुरस्कार मिला है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया है? पेरू के लीमा में। आगे हम चल बात करें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। रेमल तूफान कहाँ पे आया है? बंगाल की खाड़ी में, और इसका नामकरण किस देश पर हुआ है? ओमान पर, जिसका अर्थ है अरबी भाषा में रेत। रेमल तूफान का जो अरबी भाषा में नाम है वो है रेत। भारत में अगली पीढ़ी का जो परमाणु ईंधन देने की घोषणा की है किसके द्वारा की गई है? रूस के द्वारा। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है पायल कपाड़िया, फिल्म निर्माता, ठीक है, और इनकी फिल्म का क्या नाम था? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आगे हम देखेंगे कि नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है किसको? जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर के किस व्यक्ति को शामिल किया है? मुनीब अमीन भट्ट को। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूपी है, जिसने 1460 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन जोड़ा है। परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? वियना में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों में वृद्धि कहाँ पे हुई है? भारत देश में। मलेशिया मास्टर्स 2024 की विजेता कौन है? वांगजी ये। WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र आयोजित किया है कहाँ पे? जिनेवा में। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का 9वां जो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है कहाँ पे हुआ है? दक्षिण कोरिया में। लिथुआनिया का राष्ट्रपति कौन है? तो लिथुआनिया का राष्ट्रपति है गीतानास नौसेंधा। हाल ही में राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया गया है, और वो किसने लॉन्च किया है? किस देश ने? चीन ने। आसंपा आर परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है, जिसका प्रक्षेपण कहाँ पे किया गया? फ्रांस में, हवा से सतह में मार करता है। चेरापूंजी जिन का संबंध किससे संबंधित है? शराब से संबंधित है। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दीपा कर्माकर। भारत के मानवाधिकार आयोग की मान्यता पर किसने रोक लगाई है? तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने भारत के मानवाधिकार पर रोक लगाया है। प्रगति 2024 ये क्या है? ये एक पहल है जो केंद्र द्वारा चालू की जा रही है,
और जिसका मुख्य उद्देश्य है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस मिशन के तहत नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह मिशन है प्री फायर मिशन। तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किस देश में किया गया है? फिलीपींस में। माउंट मुगालो, जहां भूस्खलन से 2000 लोग घायल हुए हैं, वो कहाँ पे? माउंट मुगालो पर्वत कहाँ पे है? पापुआ न्यू गिनी में। विश्व भूख दिवस 2021 कब मनाया जाता है? 28 मई को। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2021 में घोषणा की गई है। और विश्व भूख दिवस किसके द्वारा मनाया स्टार्ट हुआ है? द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा, जिसकी थीम है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा किसने की गई है? रूस ने। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला जो शोध केंद्र है वो कहाँ पे बनाया गया है? ओडिशा में। शारजहां शतरंज चैलेंज 2024 खिताब किसको मिला है? दिव्या देशमुख को। विश्व रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण मई 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। 7वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस देश में हुआ है? जिनोवा में। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं कौन है? अपूर्व चंद्रा। आगे हम देखेंगे किस मिशन के तहत अमेरिका जासूसी उपग्रह की लॉन्चिंग करेगा और किसके द्वारा? स्पेसएक्स के द्वारा, जिसका नाम है नारोल 146 मिशन। प्रवासी अभिलेखों का पहला जो विदेशी डिजिटीकरण है कहाँ पे हो रहा है? ओमान में। ठीक है, और कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। रुद्रम सेकंड क्या है? हवा से सतह में युद्ध करने वाला अस्त्र है, जिसको किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। प्रवाह क्या है? प्रवाह एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है, जिसको किसने लॉन्च किया है? RBI ने। रिलायंस भारत में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगा? तो चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण रिलायंस द्वारा किया जाएगा। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित हुई है? उज्बेकिस्तान में। और कहाँ पे? ताशकंद में। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, वितरण और उत्पादन पर रोक किस देश ने लगाया है? तेलंगाना ने। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। रेड फ्लैग युद्धाभ्यास, तो रेड फ्लैग युद्धाभ्यास कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? अमेरिका के अलास्का में। और यह किन दो देशों के बीच हो रहा है? भारत और अमेरिका में के बीच। भारतीय इस्पात सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? रांची झारखंड में। किसने किया है? मेकान लिमिटेड और सेल कंपनी द्वारा किया गया है। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? अनीस कपूर। दुनिया का पहला लकड़ी से बना जो उपग्रह है लिग्नोसैट, वो किसके द्वारा बनाया गया है? जापान द्वारा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो नया महानिदेशक बनाया गया है, किसको बनाया गया है? डॉक्टर इमैनुअल सोबेरैन को, जो कि RRB NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है किसको? राधिका सेन को। NHCX क्या है? यह स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने का पोर्टल है। ठीक है, WHO ने 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित हुआ है निमहांस और प्रोफेसर बोंटल मोगवे को। समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। K9 ब्रज क्या है? K9 ब्रज जो है स्वचालित तोप खाना है प्रणाली। इसके साथ मई का आपका करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है।